हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से सीनियर सिटीजन या पेंशनर के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि क्या आईटीआर फाइलिंग करना आपके लिए कंपलसरी है या नहीं है, क्योंकि आईटीआर फाइलिंग के रूल रेगुलेशन होते हैं सीनियर सिटीजन के लिए और उससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब मान लेते कि हमारे केस में आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है या हम आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने इनकम का डिटेल और डिडक्शन का डिटेल या जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिनको आप आईटीआर में दिखाना चाहते हो, सारा डिटेल एक जगह पर नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इस केस में देखिए, हम यहाँ पर पेंशन का इनकम दिखाने वाले हैं। कुछ पेंशन सैलरी में आते हैं, कुछ पेंशन अदर सोर्स में आते हैं, तो उन सब का डेमो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अदर सोर्स का इनकम भी हमारे केस में है, इंटरेस्ट का, डिविडेंड का और डिडक्शन भी है। तो इस तरीके से आप भी अपना फॉर्मेट बनाकर रख लीजिएगा। उसके बाद आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना है या न्यू टैक्स सिस्टम, ये भी आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है। इस वीडियो में तो हम दोनों टैक्स रिग्मे को कवर कर लेंगे, लेकिन जब आप आईटीआर भरोगे तो आपको एक ही टैक्स रिग्मे सेलेक्ट करना होगा। जहां पर आपको फायदा मिल रहा होगा उस टैक्स सिस्टम को आप चुन लीजिएगा। अगर आपको कैलकुलेट करने नहीं आता तो हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें इनकम आप डालोगे तो आपको टैक्स लायबिलिटी पता चल जाएगा, ओल्ड टैक्स सिस्टम का भी और न्यू टैक्स सिस्टम का भी, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अब सारा डिटेल एक जगह पर नोट डाउन कर लो। आपको पता भी चल गया कि कौन सा टैक्स रिग्मे आपको चुनना है। तब आपको जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। ये इनकम टैक्स का वेबसाइट है incometax.gov.in। इसको आप एक्सेस करोगे तो इस तरीके से होम पेज आ जाएगा। यहाँ पर लॉगिन का बटन है, क्लिक करिए। अब पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप जल्दी से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। आईटीआर फाइल करने से पहले 3-4 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो चेक कर लीजिएगा कि आपका बैंक अकाउंट लिंक है और वैलिडेटेड भी है। अगर बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं होगा तो आईटीआर फाइल नहीं होता है। उसके अलावा टीडीएस रिफंड भी नहीं आता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रोफाइल में जाकर आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हो, ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ है। उसके अलावा प्रोफाइल में जाकर आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अपडेट कर लीजिएगा। जो एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो इंटर होना चाहिए, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी कम्युनिकेशन करे तो आपको मिल जाए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एआईएस। एआईएस में जाकर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर कौन कौन से इनकम दिखाई दे रहे हैं। और आईटीआर में जब भी आप अपने इनकम का डिटेल भरते हो तो एआईएस से मैच कर लिया करिए, ताकि आईटीआर प्रोसेस होने में डिले ना हो। उसके अलावा अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो ई फाइल में जाइए इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक करके आप अपने टीडीएस का डिटेल चेक कर लीजिए। देख लीजिएगा कि आपका टीडीएस पूरी तरीके से अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब सारा कुछ हम मान लेते हैं कि हमारे केस में अपडेट है। अब यहाँ पर फाइल नाउ का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, या तो ई फाइल में जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न्स है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करिए। चाहे इस पर क्लिक करिए या तो फाइल नाउ पर, दोनों सेम पेज पर ही जाते हैं। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से रो आ जाएगा, टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। असेसी सेलेक्ट करने का पेज आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्टेड है। अगर नहीं होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आईटीआर फॉर्म चुनने का हमें पेज आ जाता है। आईटीआर 1 हम सिलेक्ट कर लेंगे। आईटीआर 1 सेलेक्ट करने के बाद नीचे प्रोसीड विद आईटीआर पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से हमें यहाँ पर पॉपअप आ गया। इसमें बताया जा रहा है कि नया टैक्स सिस्टम चुनेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इन सब पॉइंट्स को आगे हम डिस्कस करने वाले ही हैं। ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अब रीजन देने का पेज आ गया है कि क्यों हम आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है। आपके केस में भी जो एप्लीकेबल होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आगे बढ़ते यहाँ पर फिर से पॉपअप आ गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत सारा डेटा आपके शेड्यूल समरी में प्रीफिल्ड आएगा, तो जो भी डेटा आएगा उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ब्लाइंडली उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर कुछ रॉन्ग होगा तो हम अपडेट भी कर सकते हैं, और दिखाई ही नहीं दे रहा है और कोई इनकम हमारे केस में है तो उसको हम ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ शेड्यूल दिए गए हैं। आईटीआर 1 बहुत ही छोटा फॉर्म होता है, तो इसको जल्दी जल्दी भरा भी जा सकता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हमें यहाँ पर रो दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाता है। ऊपर प्रोफाइल डिटेल दिया गया है, उसके बाद नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है। इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस है। ये अप टू डेट होना चाहिए। अप टू डेट अगर नहीं होगा तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आईटीआर फाइल करने से पहले ही आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल को अपडेट करके रखना है। हमारे केस में बिल्कुल अप टू डेट है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पर हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। हमारे केस में पेंशनर है,
तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं पेंशनर के, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए आपको सिर्फ फैमिली पेंशन मिल रहा है तो नॉट एप्लीकेबल आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमारे केस में पेंशन तो मिल रहा है तो अदर पेंशनर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अदर पेंशनर मतलब प्राइवेट सोर्स से आपको पेंशन मिल रहा है तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फाइल अंडर सेक्शन में 139(1) सेलेक्टेड है। अगर ड्यू डेट से पहले फाइल करते हो तो ये सेलेक्ट करना है, ड्यू डेट के बाद करते हो तो 139(4), और अगर रिटर्न रिवाइज कर रहे हो तो 139(5). हमारे केस में ड्यू डेट से पहले है इसीलिए 139(1) हमने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना। अब दोनों भी टैक्स सिस्टम के अलग अलग फायदे और नुकसान होते हैं। ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में कि कौन सा टैक्स सिस्टम आपके लिए सुटेबल हो सकता है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ITR भरते समय आपको कैलकुलेट नहीं करना है कौन सा टैक्स सिस्टम हमारे लिए अच्छा है कौन सा बुरा, पहले ही कर लेना है। हमारे केस में हम ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनने वाले हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। अब ओल्ड टैक्स सिस्टम इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि न्यू वाले ऑप्शन भी आपको ओल्ड में दिखाई दे जाते हैं, तो दोनों का डेमो एक साथ बन जाएगा। बट न्यू चुनेंगे तो ओल्ड वाले ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे, इसीलिए हमने यस सेलेक्ट कर लिया हुआ है। आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा वो सिलेक्ट करिएगा, जो फायदेमंद होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर बैंक डिटेल हमारा वैलिडेटेड है, आपका भी वैलिडेटेड होना चाहिए। एटलीस्ट एक बैंक तो यहाँ पर ऐड होना चाहिए, अदरवाइज ITR फाइल नहीं होगा, ठीक है। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। रिटर्न समरी का पेज आ गया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ रहा है, इसको हम हटा देंगे क्योंकि सारे सवाल आगे हमें फिर से मिल जाएंगे, ठीक है। स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से वेरीफाई और इनकम सोर्स डिटेल का पेज आ जाता है। सबसे ऊपर इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसी हेड में आपको अपने पेंशन का इनकम भी दिखाना होता है। आप इनकम फ्रॉम सैलरी वाले हेड में जाएंगे तो यहाँ पर एडिट का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। हो सकता है अगर आपको फॉर्म नंबर 16 मिला हुआ है, AIS में पेंशन का इनकम दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ही डायरेक्टली आपको दिखाई दे जाएगा आपका इनकम, तो चेक कर लीजिएगा। सब कुछ सही होगा तो अच्छी बात है, अगर कुछ भी रॉन्ग है, इनकम्प्लीट है या दिया ही नहीं गया है तो एडिट पर क्लिक करिएगा। जब एडिट पर क्लिक करोगे तो पेंशन का इनकम आपको सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) ये वाले कॉलम में इंटर करना है। अब जैसे हमारे केस में देखिए अलग अलग इनकम है, तो जो मंथली पेंशन आपको मिलता है तो उसको आपको इस वाले बॉक्स में दिखा देना है। जो LIC फंड सेटअप किया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा, उससे अगर पेंशन मिल रहा है, अनकम्यूटेड पेंशन, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या दूसरा कोई एम्प्लॉय हो, टैक्सेबल ही होगा, ठीक है। तो वो अमाउंट भी आपको यहाँ इंटर करना है। मान लो कि आपको कंपनी से भी मिल रहा है और LIC फंड से भी मिल रहा है जो कि एम्प्लॉयर ने सेटअप किया था, तो दोनों को मिलाकर टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है। देखिए बाइफरकेशन के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, तो जितने भी पेंशन आपको मिल रहे हैं जो कि सैलरी के अंडर आते हैं, जैसे कि मैंने बताया कुछ पेंशन यहाँ पर अदर सोर्स में भी आते हैं तो उनको इंक्लूड नहीं करना है। बाकी जो सैलरी में आते हैं तो मल्टीपल पेंशन मिल रहा है तो उन सबको जोड़कर आपको सैलरी वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर कम्यूटेड पेंशन मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो वो एग्जेम्प्ट होता है, या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिलता है तो कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है। तो उस कम्यूटेड लमसम पेंशन को कहां पर दिखाना है जल्दी से वो भी हम जान लेते हैं। इसको दिखाने के लिए आपको नीचे आना है, यहाँ पर एग्जेम्प्ट अलावेंस में, और यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलावेंस में सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा सेक्शन 10(10)(a) कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड। और अच्छी बात यह है कि ओल्ड टैक्स सिस्टम हो या नया टैक्स सिस्टम, दोनों में ही ये बेनिफिट अवेलेबल है। और यहाँ पर एग्जेम्प्ट अलावेंस का आप अमाउंट दिखा सकते हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो पूरा अमाउंट आ जाएगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो जितना आपने कैलकुलेट किया था, जितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा वो अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से पेंशन का अमाउंट आप दिखा सकते हो। अब यहाँ पर देखिए नेट सैलरी आ गया है, उसके बाद देखिए डिडक्शन यहाँ पर हमें मिल गया है। ये डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 का है। नया टैक्स सिस्टम चुनो या पुराना, दोनों में आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, ये अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे यहाँ सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी का डिटेल हमने भर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। हमारे केस में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर प्रीफिल्ड आ गया है, चेक कर लीजिएगा सही है या नहीं। अगर सही होगा तो इसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर गलत है तो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर एडिट कर दीजिए। यहाँ पर जो सही अमाउंट है इंटर कर दीजिए। जैसे कि हमारे केस में देखिए सेविंग बैंक अकाउंट से 6137 का इंटरेस्ट है, तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो अदर सोर्स में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक यहाँ पर अपडेट हो गया है। FD का भी इंटरेस्ट है
तो दूसरा रो ऐड करने के लिए हमें ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर कुछ एप्लीकेबल होगा तो आप भर दीजिएगा, जैसे कि एफडी का इंटरेस्ट हमारे केस में है। अब एफडी बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। तो यस पर क्लिक करेंगे और अमाउंट हम इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो अगर इनकम टैक्स रिफंड पिछले साल मिला था, उस पर कोई इंटरेस्ट मिला हुआ है तो वो अमाउंट आप इंटर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर फैमिली पेंशन भी है, हमारे केस में हमें दिखाना है अगर फैमिली पेंशन, तो यस कर देंगे। अमाउंट हम इंटर कर देंगे, मान लो कि 60,000 है तो अमाउंट इंटर कर देंगे। ऑटोमेटिक डिडक्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई भी फंड सेटअप किया गया है खुद के द्वारा, मतलब आपने ही खुद से किया हुआ था और उसमें से आपको पेंशन मिल रहा है, तो ये भी अदर सोर्स में आएगा। तो उसको दिखाने के लिए एनी अदर में जाइए, यस करिए, यहाँ पर आप अमाउंट इंटर कर सकते हो। इस तरीके से आप डिटेल इंटर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड इनकम है तो यस करिए, अमाउंट इंटर कर दो। अब देखिए बहुत सारे इनकम का डिटेल हमने क्वेश्चनियर में ही इंटर कर दिया। अब यहाँ नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी भी हो गया। अदर सोर्स में भी देखिए सारे इनकम के डिटेल हमारे इंटर हो गए हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो डिविडेंड इनकम है उसका क्वार्टरली ब्रेकअप भी देना होता है। अगर आपको भी डिविडेंड इनकम है तो इसको सिलेक्ट करिए और एडिट पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए अमाउंट हमें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वार्टरली ब्रेकअप भी हमें देना होता है, कौन से पीरियड में कितना हमें डिविडेंड आया हुआ था। कैसे पता चलेगा? आपको स्टेटमेंट मिलता है जहाँ पर भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उस प्लेटफॉर्म से, या तो आपके बैंक स्टेटमेंट में भी आपको अमाउंट डिविडेंड का मिल जाता है, ठीक है। तो अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में मान लेते हैं कि पहले पीरियड में ही था, ठीक है, हमारा तो डेमो है इसलिए हम मान लेते हैं। उसके बाद सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। तो पेंशन का अमाउंट हमने इंटर कर दिया था। कुछ ऐसे भी पेंशन थे जो अदर सोर्स में हमें दिखाने थे, तो वो भी हमने यहाँ पर दिखा दिए। इंटरेस्ट, डिविडेंड सब कुछ हमने कवर कर लिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, एग्जेम्प्ट इनकम है। अगर आपको कोई गिफ्ट वगैरह रिसीव हुआ है आपकी फैमिली से तो उसको आप एग्जेम्प्ट इनकम में जरूर दिखा दीजिएगा। उसके अलावा LIC वगैरह से आपको कोई फंड मिला हुआ है जो कि एग्जेम्प्ट है तो भी यहाँ पर ही आपको दिखाना है। ऐड अनदर पर क्लिक करिए, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे LIC से कुछ पैसा मिला हुआ है जो कि एग्जेम्प्ट है मैच्योरिटी के टाइम पे, तो 1010D में आ जाएगा। उसके अलावा देखिए बहुत सारे आपको PF के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ये भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। कुछ एप्लीकेबल होगा तो सेलेक्ट करके दिखा दीजिएगा। बहुत लोग गलती करते हैं कि एग्जेम्प्ट अमाउंट जो है दिखाते नहीं है, उनको लगता है कि टैक्स तो लगना नहीं है। भले टैक्स लगे या ना लगे, आप जरूर दिखा दीजिएगा। गिफ्ट के लिए एनी अदर में जाइए, यहाँ पर लिख दीजिए कि गिफ्ट मिला हुआ है और किससे मिला है वो भी लिख दीजिए। इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो अगर गिफ्ट मिला हुआ है तो, ठीक है। और फिर ऐड पर क्लिक कर दो। अब देखिए पेंशन का डिटेल हमने भर दिया हुआ है, उसके अलावा जो अदर सोर्स का डिटेल था वो भी भर दिया। गिफ्ट वगैरह अगर है तो वो भी हमने दिखा दिया। सारा डिटेल हमने भर दिया। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, ग्रॉस टोटल इनकम भी कंप्लीट हो गया। अब नीचे टोटल डिडक्शन का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। क्वेश्चनियर दिखाई दे रहा है, इसको हम हटा देंगे। आगे सारे ऑप्शन हमें फिर से मिल जाते हैं। अब वेरीफाई और डिडक्शन का पेज आ गया है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे डिडक्शन दिए गए हैं जिनका हम बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये सारे ऑप्शन कब दिखाई देंगे? जब हम पुराना टैक्स सिस्टम चुनते हैं। तो नया टैक्स सिस्टम आप चुनोगे तो इस तरीके से ग्रे दिखाई देगा सब कुछ। सेक्शन 80 CCD2 इसको छोड़कर बाकी सब तो आपको ग्रे ही दिखाई देंगे, और किसी किसी केसेस में सेक्शन 80 CCD2 भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जैसे कि इस केस में देखिए ग्रे है, मतलब न्यू टैक्स सिस्टम में आप डिडक्शन का बेनिफिट लगभग नहीं ले सकते हो, बट ओल्ड टैक्स सिस्टम में आप ले सकते हो। हमारे केस में देखिए 3 डिडक्शन है, 80C, 80D और 80TTB। तो जल्दी जल्दी हम अमाउंट इंटर कर देते हैं। सबसे पहले 80D का रो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले साल भी हमने क्लेम किया हुआ था, इसलिए इन्होंने पहले ही दे दिया। 80D का डिटेल इंटर करने के लिए एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमसे सवाल पूछा जाता है कि अगर क्लेम नहीं करना चाहते हो इस साल तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली ये सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद अगर पेरेंट्स के लिए भी क्लेम नहीं करना चाहते हो तो यहाँ भी नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स ये सिलेक्ट कर लो और उसके बाद सेव कर दो। बट अगर क्लेम करना चाहते हो खुद के लिए और वाइफ या बच्चों के लिए तो यहाँ पर जवाब देना है कि आप सीनियर सिटीजन है या नहीं है। अगर सीनियर सिटीजन है तो यस सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको देखिए सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, इसके नीचे 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी एप्लीकेबल होगा उसके सामने अमाउंट इंटर कर सकते हो। एक चीज का ध्यान देना है, सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर आपने किया होगा तो उसका अमाउंट भी दिखा सकते हो, अप टू 50,000। डिटेल भरने के बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। 80D का डिटेल यहाँ कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा कोई और डिडक्शन आपके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे डिडक्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं,
तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर शो ऑल डिडक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारे डिडक्शन यहाँ पर हमें दिख जाते हैं। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको सिलेक्ट करिए। जैसे ATC हमारे केस में एप्लीकेबल है, सिलेक्ट करेंगे और नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब अमाउंट एंटर करने का पेज आ जाता है। ATC में हमारे केस में देखिए यहाँ पर वैसे ही हमने डेमो के लिए 1 लाख का अमाउंट रखा हुआ है, तो जल्दी से इंटर कर देंगे। कभी कभी आपको इस तरीके से एरर दिखाई देता है, लेकिन अगर आपका अमाउंट बिल्कुल सही है तब इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब वेरीफाई योर डिडक्शन का पेज आ गया है। ATC ATD दोनों यहाँ पर इंटर हो गए हैं और हमारे केस में सेक्शन 80 TTB भी है, तो ऐड 80 TTB पर क्लिक करेंगे। जो भी इंटरेस्ट आपको मिला हुआ था बैंक से, सेविंग बैंक अकाउंट से या फिक्स डिपॉजिट से, अगर आपने अदर सोर्स में उसको दिखाया हुआ है तो अप टू 50,000 तक का आप यहाँ पर क्लेम ले सकते हो सेक्शन 80 TTB के तहत। ये फैसिलिटी सिर्फ सीनियर सिटीजन को ही अवेलेबल है। ध्यान देना है, अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कम था, जैसे कि मान लो 30,000 ही था, तो यहाँ पर सिर्फ 30,000 ही इंटर करना है। मैक्सिमम 50,000 है। हमारे केस में इंटरेस्ट का अमाउंट 60-70,000 था, इसीलिए मैक्सिमम हम 50,000 ले रहे हैं, ठीक है। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब ATC ATD AT TTB सब कुछ हमारा ऐड हो गया है। आप चेकआउट कर लीजिएगा। दूसरा कोई भी डिडक्शन आपके केस में एप्लीकेबल होगा तो इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में मान लेते हैं कि यही 3 थे। यहाँ टोटल डिडक्शन का अमाउंट आ गया है। एरर आएगा, इसको इग्नोर कर देना है। कब इग्नोर करना है? जब आपका अमाउंट बिल्कुल सही है तो, ठीक है। कुछ रॉन्ग इंटर ही नहीं करना आपको। अब सारा डिटेल भर दिया, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। टोटल डिडक्शन का रो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर टैक्स पेड का ऑप्शन हमें दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरीके से वेरीफाई योर टैक्स पेड डिटेल का पेज आ जाता है। अगर आपके पेंशन पर TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में आपको अमाउंट दिखाई दे जाएगा। शो डिटेल्स पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको डिटेल दिया गया होगा। चेक कर लीजिएगा कि जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी है, ये आपके सैलरी वाले पार्ट से मैच हो रहा है। ये जो पेंशन का अमाउंट है मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा कि TDS सही से डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर सब कुछ सही है तो आप इसको मिनिमाइज कर दो और आगे बढ़ो। कुछ रॉन्ग है इसमें तो आप सेलेक्ट करो और एडिट कर दो, ठीक है। हमारे केस में मान लेते हैं सही है। पेंशन के अलावा अगर दूसरा कोई इनकम है जिसके ऊपर TDS डिडक्ट हुआ है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम आपको मिलता है या डिविडेंड, उसके ऊपर अगर TDS डिडक्ट होता है तो सेकंड रो में आपको दिखाई दे जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा कि डेटा यहाँ पर सही है या नहीं। अगर गलत होगा तो एडिट कर दीजिएगा और सही होगा तो फिर आपको आगे बढ़ना है। कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया होगा तो यहाँ पर अमाउंट आखिरी रो में दिखाई दे जाएगा। सारा डिटेल जब आप यहाँ पर चेक कर लो या भर दो तो नीचे टोटल टैक्स पेड का अमाउंट हमें दिखाई दे जाता है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर टैक्स पेड का भी रो कंप्लीट हो गया। अब नीचे आखिरी रो है टोटल टैक्स लायबिलिटी। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स का पेज आ गया है। ऊपर इनकम का कंप्यूटेशन हुआ है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर टैक्स का कंप्यूटेशन हुआ है। कंप्यूटेशन डिपेंड करता है कि आपने नया टैक्स सिस्टम चुना है या पुराना टैक्स सिस्टम। कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको कुछ इंटर नहीं करना होता। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस पेज पर सिर्फ एक ही बॉक्स है। अगर आपको कोई एरर मिला हुआ है ग्रेचुटी का, सैलरी का, तब सेक्शन 89 का आप रिलीफ क्लेम कर सकते हो और फॉर्म नंबर 10 भी भर सकते हो। इसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कुछ भी यहाँ पर डिटेल आपको भरना नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। सब कुछ अगर सही दिखाई दे रहा है तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ गए हैं। सारा शेड्यूल हमने भर दिया हुआ है 1 बाय 1 और आप कॉन्फिडेंट है कि सब कुछ सही है तो नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। अगर रिफंड बन रहा है तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे सब कैलकुलेशन फिर से दिया गया है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया हुआ है। नीचे प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक करिए। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। चेक बॉक्स पर क्लिक करिए, स्क्रॉल करके नीचे जाइए। यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर प्रीव्यू का पेज आ गया है। जो भी डिटेल हमने भरा हुआ था इस पेज पर आपको दिखाई दे जाएगा। चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर लो, ठीक है। सब कुछ सही होगा तो आखिरी में जाना है। यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरीके से आपको मैसेज आ जाएगा कि वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर्स वेयर फाउंड। मतलब टेक्निकली हमारा ITR बिल्कुल सही है, हमने सही तरीके से अपना डिटेल भर दिया हुआ है। ITR सबमिट करने के लिए नीचे देखिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ITR का वेरिफिकेशन जरूरी है, कंपलसरी है। जब तक ITR वेरीफाई नहीं होगा प्रोसेस में नहीं जाएगा। हमारे केस में तो हम तुरंत E-वेरीफाई करने वाले हैं, तो पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं वेरिफिकेशन के लिए, जो आपके लिए सुटेबल हो सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में आधार OTP के जरिए हमें E-वेरीफाई करना है, तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप आ गया है। यहाँ पर हमसे वैलिडेशन मांगा जा रहा है कि आधार ओटीपी सेंड किया जाएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, तो आई एग्री कर देंगे और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब ओटीपी इंटर करने का पेज आ जाता है। ओटीपी हम इंटर कर देंगे जो कि हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ है। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। कंफर्मेशन का पेज आ जाता है, नीचे सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ITR सबमिट हो जाएगा और E-वेरीफाई भी हो जाएगा। नोटिफिकेशन हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजा जा चुका है। अब नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके हम ITR का कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेंशन इनकम हो गया, अदर सोर्स का इनकम हो गया या डिडक्शन कैसे दिखाना है, न्यू टैक्स सिस्टम हो या ओल्ड टैक्स सिस्टम, सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर कर लिया हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ITR से रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत सारी यूजफुल वीडियोस इस प्लेलिस्ट में है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।